नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्नों में अनगिनत विजेताओं के नाम लिखे गए हैं। किसी ने तलवार के बल पर साम्राज्य खड़ा किया, किसी ने भय के सहारे सत्ता चलाई और किसी ने धर्म के नाम पर लोगों को बांटा। लेकिन एक सम्राट ऐसा भी हुआ जिसने जीत के शिखर पर खड़े होकर खुद से प्रश्न किया, क्या यह सचमुच विजय है? और उसी प्रश्न ने एक योद्धा को मानवता का महानायक बना दिया। ये कहानी है मौर्य वंश के सम्राट अशोक की, एक ऐसे शासक की जिसे दुनिया अशोक महान कहती है। मौर्य साम्राज्य उस समय दुनिया के सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी, बिंदुसार ने इसका विस्तार किया और अशोक ने इसे चरम पर पहुंचाया। लेकिन अशोक की महानता केवल साम्राज्य विस्तार में नहीं थी, बल्कि उस क्षण में थी जब उन्होंने सत्ता की परिभाषा ही बदल दी। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध, यह युद्ध केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं था, बल्कि मानव इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक था। युद्ध भूमि पर लाशों का अंबार, घायल सैनिकों की चीखें, रोती हुई स्त्रियां और उजड़ते परिवार। लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग कैद किए गए। विजेता अशोक जब उस विनाश को देख रहे थे तो उन्हें पहली बार अपनी विजय पर शर्म महसूस हुई और यहीं से जन्म हुआ एक नए अशोक का, जो तलवार से नहीं करुणा से शासन करने लगा। उन्होंने साम्राज्यवाद से मानवतावाद की ओर कदम बढ़ाया और विजय का नया सिद्धांत दिया, धम्म विजय। अब अशोक का लक्ष्य राज्यों पर कब्जा नहीं, बल्कि मनुष्यों के जीवन में नैतिकता स्थापित करना था। अशोक का धम्म किसी एक धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि मानव जीवन का नैतिक संविधान था। अशोक दुनिया के पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने अपने आदेश और विचार पत्थरों और स्तंभों पर अभिलेखों के रूप में खुदवाए। ये अभिलेख संस्कृत में नहीं, बल्कि आम जनता की भाषा प्राकृत में लिखे गए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर पूरी दुनिया तक पहुंचाया। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड और यूनानी राज्यों तक दूत भेजे। वे विश्व के पहले सॉफ्ट पावर सम्राट बने, जो विचारों से दुनिया जीतना चाहते थे। प्रजा कल्याण में भी अशोक का कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई। मानव ही नहीं, पशुओं के लिए भी चिकित्सालयों की व्यवस्था की। धार्मिक सहिष्णुता अशोक के शासन की सबसे बड़ी पहचान बनी। खुद बौद्ध बने, पर किसी पर धर्म नहीं थोपा। प्रशासनिक सुधारों में भी अशोक अग्रणी थे। उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जनता के नैतिक और सामाजिक कल्याण का ध्यान रखते थे। न्याय व्यवस्था को कठोरता से निकालकर मानवीय बनाया। कैदियों के लिए दया नीति अपनाई। अशोक ने हिंसा रोकने के लिए राज्य स्तर पर कानून बनाए और शिकार पर नियंत्रण लगाया, पशु बलि पर रोक लगाई, युद्ध नीति का त्याग किया। 2300 वर्षों बाद भी भारत अशोक की विरासत को जी रहा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज का चक्र अशोक चक्र, उनकी सोच आज भी भारतीय प्रशासनिक दर्शन में जीवित है। इसी संदर्भ में इतिहासकार H.G. वेल्स ने कहा था, इतिहास के हजारों राजाओं में अशोक का नाम अकेले सितारे की तरह चमकता।